नमस्कार, मैं हूं प्रवीण छत्तीसगढ़िया। आप देख रहे हैं रणभूमि न्यूज छत्तीसगढ़। आपको लेके जा रहे हैं संडे सफरनामा के तहत छत्तीसगढ़ के अद्भुत स्थान रमई पाट। रमई पाट यूं ही अद्भुत नहीं है, वहाँ कई ऐसे स्थान हैं जिसे आपको अगर बताया जाएगा, देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खास करके माता सीता को जब दूसरी बार वनवास के लिए लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी जब उसको भेजे, किस स्थान पे हम जा रहे हैं, लक्ष्मण जी ने वहीं पे ले जाकर के छोड़ा था। उस वक्त माता सीता के गर्भ में नन्हे नन्हे दोनों बच्चे, लौ और कुश, दोनों गर्भ में पल रहे थे। और वहाँ एक अद्भुत ऐसी मूर्ति है जिस मूर्ति की कल्पना आप करेंगे तो सारे विश्व में और कहीं नहीं मिलेगी। माता सीता उस वक्त गर्भस्थ अवस्था में वहाँ विराजमान है, उसकी तस्वीर वहाँ आपको देखने को मिलेगी। और आपको खास बात वहाँ पे हनुमान जी के बारे में हम आपको बता दें। हनुमान जी का एक ऐसा चित्र विचित्र मूर्ति आपको तकरीबन 7 से 8 फीट का हम दिखाएंगे वहाँ, जो और अद्भुत कहीं नहीं है। हनुमान जी वहाँ स्त्री के रूप में विराजमान है। उसकी भी एक किंवदंती है जो वहीं जाकर के आपको बताएंगे कि स्त्री के रूप में हनुमान जी आखिर कहाँ पे और कैसे हैं, किस रामायण के तहत, वाल्मीकि रामायण में कहाँ पे उल्लेख है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए चलते हैं वहाँ अद्भुत स्थान पर, रमई पाट। बस पहुँचने वाले हैं। सफरनामा के 12वें एपिसोड में आपका स्वागत है। इस बार दिव्य रमई पाट के तीसरे अध्याय में आपको उस चमत्कारिक रहस्यात्मक स्थान के बारे में अवगत कराने जा रहे हैं जो रामायण काल के लंका कांड में वर्णित है। जब युद्ध भूमि में मेघनाथ का वध हुआ तो रावण पुत्र वियोग में अहिरावण के पास राम और लक्ष्मण का अपहरण करवा लिया। वही पाताल लोक के राक्षस अहिरावण राम और लक्ष्मण को अपने कुल देवी के पास बलि चढ़ाने के तैयारी में था। वही हनुमान जी पता लगाते लगाते पाताल लोक पहुंच गए, जहां कुल देवी का रूप धारण कर अहिरावण का वध कर दिया। वही हनुमान जी की दिव्य स्त्री रूपेण प्रतिमा आपको रमई पाट में देखने को मिलेगा। बस बने रहे हमारे साथ। इस बार सफरनामा के 12वें एपिसोड माता रमई पाट के भाग 3 में हैरान कर देने वाली बात सामने आई है। यह स्थान अद्भुत चमत्कारिक तथा तिलस्मित तो है ही, साथ रामायण काल के 7वें 8वें लंका तथा वाल्मीकि कांड से भी यह संबंध रखता है। यहाँ एक ओर माता सीता की एवं भैरव तंत्र के अद्भुत तांत्रोक्त क्रिया से निसंतान दंपत्ति को संतान प्राप्ति का सुख मिलता है, जिसका स्पष्ट उदाहरण यहाँ असंख्य लोहे का संकल्प प्रमाणित करती है। इसका जो सही प्रमाण है ये लोहे का संकल्प है। कई तो इधर उधर हो गए हैं, लेकिन लोहा का संकल्प जो है इसका अमिट पहचान है। जितने बच्चे हुए हैं उसी के अनुसार संतान दंपति इसमें आकर के अपना मनोकामना के लिए नारियल और एक बदना बोलते हैं, वो धरना देते हैं तो निश्चित उसकी मनोकामना पूर्ण होता है। और माता सीता, माता रमई माता के आशीर्वाद से उसके गोद हरा भरा होता है, बाल बच्चा से परिपूर्ण होता है। और उसके बाद ये अपनी मनोकामना सिद्धि के बाद यहाँ पर एक लोहे का संकल्प लाकर यहाँ माता में अर्पित करते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा उसका विराजमान है। यह क्षेत्र में चारों तरफ पहाड़ियों से, जंगलों से घिरा हुआ पहाड़ी है। रमई माता की कृपा का प्रणाम है। हजारों लोग अपने मनोकामना पूर्ण करने आते हैं। महाराज जी बताएंगे ये जो संकल्प है उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या संकल्प है? ये संकल्प जो है वो है मनोकामना जब बाल बच्चे रहना, जैसे बाल बच्चे साल भर की बात में कभी बाल संकल्प माता जी के भीतर भेंट करते हैं
वहाँ आते सारा मंदिर करना उपस्थित रकम बात रखती शंकर में जैसे 5 साल 4 साल 2 साल 3 साल नीचे नहीं आ रहा है आदि नहीं आ रही पूजा पाठ करके नारियल बांधते यहाँ हर प्रकार की पूजा होते और पूजा करने के बाद में शंकर गैरा झुलना के रूप में झटकर माता जी को छुड़ाई वहीं दूसरी ओर वाल्मीकि रामायण में लंका के रणभूमि में श्री राम रावण युद्ध के समय रावण का मायावी बलशाली पुत्र मेघनाद का वध जब भैया लक्ष्मण के हाथों होता है धन्य हो लक्ष्मण, तुम्हारी जय हो। तो रावण पुत्र वियोग से विचित्र पाताल लोक के स्वामी अहिरावण से मदद लेता है। इधर दिन भरे युद्ध की थकान के बाद वानर सेना रात्रि विश्राम करते तो वीर हनुमान उनकी रक्षा के लिए अपने पुंछ की दीवार चारों ओर बना लेते तथा श्री राम लक्ष्मण के लिए पूंछ से ही किला बनाकर स्वयं पहरा देते। वहीं चतुर मायावी अहिरावण एक सुरंग खोदकर राम लक्ष्मण को पाताल लोक हरण कर लेते हैं। मूर्छित कर उसे अपने कुल देवी को बलि देने की तैयारी में रहते हैं। विचलित हनुमान जी महाराज पता लगाते लगाते छत्तीसगढ़ के इसी दंडकारण्य क्षेत्र से माता रमई पाठ के स्थान से पाताल लोक प्रवेश करते हैं। वापस चले जाओ वानर, ये मृत्यु की सुरंग है। इस सुरंग में प्रवेश करना मृत्यु के मुख में प्रवेश करना होगा। वापस जाओ। मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ। तो यहाँ क्या मरने आए हो? मैं अपने प्रभु श्री राम को ढूंढने के लिए आया हूँ। जहाँ पाताल लोक में पहरेदारी करते महाबलशाली मकरध्वज से उनका लगातार युद्ध होता है। जब एक दूसरे को पता चलता है कि आपस में वे पिता पुत्र हैं तो मकरध्वज अपने पिता को पेट में बैठाकर अथाह जल मार्ग से अहिरावण के पाताल महल ले जाते हैं। वहीं मूर्छित अवस्था में प्रभु श्री राम लक्ष्मण को देख अहिरावण के कुल देवी को अपने दाएं पैर में दबाकर स्वयं वो देवी का स्त्री रूप धारण कर लेते हैं। राम रावण का युद्ध हुआ था, राम और रावण युद्ध हुआ था। इस समय क्या है, छल पूर्वक अहिरावण राम और लक्ष्मण को उठा के पाताल लोक ले गए। तो उसी को छुड़ाने के लिए हनुमान जी को अहिरावण के जो कुल देवी है उसके रूप में उनको धारण करना पड़ा और प्रभु राम को छुड़ा कर आई पाताल लोक से लाए। उस वक्त उनके अहिरावण का भी शायद उन्होंने हत्या कर दिया और उनकी देवी को ये बता रहे हैं शायद ये उनकी देवी है ना, ये देवी को उन्होंने अपने पैरों में दबा करके उनका रूप धारण करके पहले तो मन भर के नैवेद्य मिठाई खाकर अपना भूख मिटाते हैं। तदुपरांत अहिरावण का भुजा उखाड़ उनका वध कर देते हैं। अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम लला एवं लक्ष्मण भैया को हनुमान जी महाराज अपने कंधे में बिठाकर जब आकाश मार्ग से वापस जा रहे थे तो नीचे देखते हैं
कि मगरध्वज बंधा हुआ है। महाप्रभु श्री राम के आदेश पर मगरध्वज को पतालपुरी का राजा बना देते हैं। ये मगरध्वज है, मेरा पुत्र। तुम्हारा पुत्र? और वो भी इस हाल में? दुर्भाग्य से। हनुमान, इसे मुक्त कर दो और पातालपुरी का राजा बना दो। जो आज्ञा प्रभु। न्याय से राज करना पुत्र, और श्री राम को सदा स्मरण करना। श्री राम लक्ष्मण को अपने कंधे में बैठाकर पुनः युद्ध भूमि में आ जाते हैं। मां हनुमान जी की खूब प्रशंसा होती है। मारुति के पराक्रम की बात जब राम ने सबको बताई, तब समग्र वानर सेना ने मारुति को अपने कंधों पर उठा लिया। मारुति का जय जयकार किया, स्तुति सुमनों से उनका सत्कार किया। वहीं दिव्य देवी स्त्री रूपेण मूर्ति आदिकाल से आदिवासी संस्कृति का बना हुआ प्रतिमा आज भी इस रमई पाठ में विद्यमान है, जिसे आप बिल्कुल आज भी दर्शन कर सकते हैं। ऐसा मूर्ति और दूजा कहीं नहीं। बहुत जल्द हम आपको ले चलेंगे महर्षि वाल्मीकि के दिव्य आश्रम तुरतुरिया, जहां माता सीता ने दिव्य होनहार बालक लव और कुश को जन्म दिया था। बस बने रहे हमारे साथ हर बार नई खोज खबर के साथ रणभूमि न्यूज छत्तीसगढ़ के सफरनामा पर।